हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। देखिए, कंपनी लॉ के अंदर कंपनी सेक्रेटरी दैट इज सीएस का क्या रोल होता है, क्या क्या मेन फंक्शन सीएस द्वारा किए जाते हैं, किन किन चीज़ों में सीएस का मेन रोल होता है, यानी व्हाट दे डू एक्चुअली इनसाइड अ कंपनी। कंपनी के विद इन क्या करते हैं सीएस, उनको कंप्लायंस एक्सपर्ट्स बोला जाता है, ऐसा क्यों बोला जाता है, या बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं जो एक कंपनी के अंदर सीएस को करने होते हैं। तो वो सारे रोल्स और फंक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सारे मेन पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स या क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्स ले सकते हैं, और क्लासेस की डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। लेट्स स्टार्ट इट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंप्लायंस ऑफिसर। जो वेरी फर्स्ट रोल जो कंपनी सेक्रेटरी का होता है किसी भी कंपनी के अंदर, वो होता है ही शुड एक्ट एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब कि इट मीन्स, यानी दैट मीन्स यू कैन से दे मेक श्योर दैट, वो ये ध्यान में रखना कि कंपनी वो सारे लीगल रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो कर रही हो जो कंपनीज एक्ट के अंदर दी गई हैं। तो सेक्शन 205 के अकॉर्डिंग ये डिफाइन किया गया है कि कंपनी सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शंस हैं, और उनमें से एक चीज़ ये बोली गई है कि कंप्लायंस एक्सपर्ट इसको बोला जाना चाहिए, क्योंकि कंप्लायंस ऑफिसर इसको इसलिए बोलना है क्योंकि ये ध्यान रखता है कि कंपनी क्या वो सारी लीगल रूल्स, लीगल गाइडलाइंस, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स या प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रही है जो अंडर द कंपनी एक्ट दिए गए हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर लॉ ने कहा है कि कंपनी मस्ट होल्ड एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर, देन उसको ये ध्यान में रखना है। तो ये सीएस की जॉब मानी गई है कि क्या सच में बोर्ड मीटिंग 4 बार हुई है साल में या नहीं, ये सीएस को ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट अच्छे से क्लियर हो गया आपको फंक्शन, यानी रोल, अगर रोल ऑफ सीएस। सेकेंड इज कीपिंग द, मतलब यू कैन से सेकेंड वन इज मेंटेनिंग द स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड, यानी एक तरीके से इसको सिंपली कहूँ तो कीपिंग द लीगल रिकॉर्ड। सेकेंडली जो सीएस का मेन काम है वो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के, जो मेन मेन लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के, उनको सेफ रखना। मतलब उसके अंदर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वाले डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आ जाते हैं, या फिर यू कैन से रजिस्टर्स ऑफ चार्जेस आ जाते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग आ जाती हैं, या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लो। इन सब को संभाल कर रखने का काम सारा सीएस का ही होता है। तो सेक्शन 88 ने भी कहा है कंपनी लॉ के अंदर कि इट इज़ वेरी मैंडेटरी, ये एक मैंडेटरी पर्पस है कि जितने भी रजिस्टर हैं कंपनी के, उन सभी, मतलब जितने भी रजिस्टर चाहे मेंबर्स के हैं चाहे चार्जेस के हैं जो कंपनी के अंदर प्रिपेयर होते हैं, उन सबको आपने मेंटेन करके रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जैसे एक बिग कंपनी रिलायंस की बात कर लो, तो उनको भी अपने शेयर होल्डर्स की लिस्ट को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, और ये सारा काम अप टू डेट किसके हाथ में होता है? सीएस के हाथ में होता है। उसको इस काम के लिए रेडी रहना है हमेशा। जब भी गवर्नमेंट या ऑडिटर उसकी मतलब जब भी गवर्नमेंट और ऑडिटर को लगता है कि रिलायंस के उन शेयर होल्डर्स के लिस्ट की ज़रूरत है, तो अप टू डेट रखने का काम या उनको प्रोवाइड करने का काम किसका है? सीएस का। ठीक है जी। देन आते हैं कंडक्टिंग द बोर्ड मीटिंग एंड द जनरल मीटिंग। इन सिंपल टर्म कहूँ तो मैनेजिंग द मीटिंग इज द अनदर रोल ऑफ द सीएस। यानी एक सीएस का मेन काम ये भी होता है कि इसने ही नोटिस सेंड करने हैं, एजेंडास को प्रिपेयर करना है, या राइट डाउन व्हाट हैपेंड इन द मीटिंग। एक्चुअली में मीटिंग में क्या हुआ है ये सब चीज़ें भी लिखना, यानी जिसको मिनट्स ऑफ द मीटिंग बोला जाता है, वो भी सब काम किसके हैं? सीएस के ही माने गए हैं। यानी सीएस का उसमें भी मेन रोल माना गया है। चाहे बोर्ड मीटिंग की बात करो, चाहे एजीएम की बात करो, सीएस इवन चेयरमैन की भी हेल्प करता है कि वो सारे रूल्स फॉलो करके मतलब चेयरमैन को अगर कहीं ज़रूरत है कि प्रॉपर रूल्स फॉलो करवाने हैं, तो सीएस उसकी मदद करता है उस केस के अंदर। जैसे एक कंपनी हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, टाटा मोटर्स, अगर उसमें एजीएम हो रही है तो सीएस शुड बी मेक श्योर दैट शेयर होल्डर गेट द मीटिंग इन्विटेशन ऑन टाइम एंड दैट एवरीथिंग रन्स लीगली। मतलब अगर ये मैं टाटा मोटर्स के एग्जांपल दे देता हूँ आपको, तो उस कंपनी में क्या होता है, सीएस प्रॉपर्ली ध्यान रखता है कि सारे शेयर होल्डर्स को क्या मीटिंग का इनविटेशन मिल गया, प्लस क्या जो भी चल रहा है मीटिंग के अंदर वो लीगली चल रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें सीएस ने ही चेक करनी होती हैं। नेक्स्ट आते हैं
लीजियन विद रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको कहते हैं लिंक विद गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो देखिए, एक अनदर रोल जो है जो सीएस को दिया गया है वो है लिंक बिटवीन द कंपनी एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को मांग सकती है, तो उनके साथ लिंक बहुत अच्छे होने चाहिए किसी भी कंपनी के। तो अगर मैं एक एग्जांपल के साथ इसको बताऊं, तो अगर कंपनी सपोज अपनी शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहती है, राइट, तो वहाँ पे सीएस को सबसे पहले कम्युनिकेट आरओसी से करना पड़ेगा, इवन एसबीआई सेबी से भी करना पड़ेगा, एससीबीआई यानी सेबी से भी करना पड़ेगा, और इवन स्टॉक एक्सचेंजेस से भी करना पड़ेगा अगर कंपनी लिस्टेड है तो इन सभी से करने के लिए कहीं ना कहीं अप्रूवल गवर्नमेंट की भी लगती है। तो एक लिंक बहुत बढ़िया होना चाहिए एक सीएस का किसके साथ, मतलब सीएस में उस कंपनी का रोल क्या है, मतलब उस कंपनी में सीएस का रोल क्या है कि कंपनी का लिंक गवर्नमेंट अथॉरिटी से बहुत बेटर बना के रखना कि ज़रूरत पड़ने पर अप्रूवल में कहीं देरी भी ना हो, या फिर अप्रूवल जल्दी मिल जाए, या वो सारी चीज़ों के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए जिनके साथ कंपनी के लिंक बहुत अच्छे होने ज़रूरी हैं। ठीक है जी। आफ्टर दैट आता है एडवाइजरी रोल टू दी बोर्ड, जिसको लीगल एडवाइज़र भी बोला, मतलब लीगल एडवाइज़र टू दी बोर्ड आप कह सकते हो। यानी यू कैन से नाउ द सीएस इज ऑल्सो लाइक अ गाइड टू द कंपनी डायरेक्टर, यानी कंपनी डायरेक्टर के लिए भी एक गाइडेंस की तरह सीएस होता है, यानी गाइड की तरह सीएस होता है। यानी अब ये कह लो कि एक सीएस डायरेक्टर को, यानी कंपनी के डायरेक्टर को एक एडवाइसेस दे सकते हैं कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड, या फिर शेयर्स की इशू, मतलब शेयर्स कितने इशू करने हैं, या मर्जर रिलेटेड कोई डिसीजन है, या मैनी मोर डिसीजंस यू कैन से। सो बाय बैक करना है कि नहीं करना है। तो कुल मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मदद करना भी एक सीएस का मेन काम माना गया है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, सपोज कि एक बिग मर्जर की बात कर लो, जैसे सपोज एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का एक बिग मर्जर है सपोज, राइट। तो वहाँ सीएस हेल्प करेगा डायरेक्टर की क्या करने में, वो सारी लीगल स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करने में जो उस केस में होने चाहिए, वो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी उसी ने हैंडल करने हैं, उसी ने संभाल के रखने हैं जो उस काम के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फाइलिंग विद आरओसी। ऑब्वियसली बात है, जिसको हम कह सकते हैं कि अगला रोल जो सीएस का है वो है दैट इज़ फाइलिंग द लीगल फॉर्म। कंपनी सेक्रेटरी को चाहिए कि उसने सारे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म्स हैं वो फाइल करवाने हैं, जैसे कि एनुअल रिटर्न हो गई, या फिर MJT 7 का फॉर्म जैसे एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 4, फाइनेंशियल रिपोर्ट, या कोई भी रेजोल्यूशंस है, उन सबको आरओसी को प्रॉपरली टाइमली बेसिस पे फॉलो करवाना, कह लो कि फाइल करवाना है। ऑफकोर्स हर एक फॉर्म की डेडलाइन है, तो उसको अगर हम मिस कर जाते हो ना, तो कई बार लैक्स की पेनल्टी भी लगती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको क्या करके चलना है, आपको टाइमली बेसिस पे अपने फाइल करने हैं सारे फॉर्म्स उन सभी पर्सनस के साथ जिनके साथ लॉ ने कहा है, स्पेशली आरओसी के साथ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का काम किसका रखा गया है, सीएस का ही रखा गया है इस चीज़ में भी काम। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं एंश्योरिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए जी, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो ऑब्वियसली बात है, इट मीन्स रनिंग द कंपनी विद फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिंपल मीनिंग क्या है? रनिंग द कंपनी विद फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीएस इसमें की रोल प्ले करता है। वो टाइमली बेसिस पे रिपोर्ट्स राइटिंग कर लेता है, जिसमें वो बता देता है कि कंपनी कितनी वेल मैनेज है हमारी। मतलब अगर कंपनी का सीएस क्या कर लेता है, प्रॉपरली अपनी रिपोर्ट्स बना लेता है और प्रॉपरली रिपोर्ट्स में ये लिख कर बता देता है कि उनकी कंपनी कितनी वेल मैनेज है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस दूर से ही पता चल जाता है, दिख जाता है। तो सीएस की ड्यूटी बनती है कि टाइमली रिपोर्ट्स के अनुसार पहले ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो वेल मैनेजमेंट वे है उसको प्रेजेंट कर देना, ताकि लोगों को सोचने में मजबूरी ना करना पड़े, राइट। देन आते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। देखिए जी, कुछ कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी होता है कि आपने सेक्रेटरियल ऑडिट आपको करवाना है एवरी ईयर, रेगुलर बेसिस पे ऑडिट करवाना है एवरी ईयर। तो सीएस क्या करेगा? ऑब्वियसली अपने आप को प्रिपेयर करेगा इस ऑडिट के लिए। सीएस प्रिपेयर्स फॉर दिस ऑडिट एंड एंश्योर दैट द कंपनीज एक्टिविटीज आर लीगल। और ये एंश्योर भी करेगा कि क्या कंपनीज एक्टिविटी लीगल हैं क्या नहीं। मतलब लिस्टेड कंपनी का अगर एग्जांपल दूँ, जैसे आईसीआईसीआई बैंक के एग्जांपल ले लो, तो ऑफकोर्स वहाँ पे ऑडिट जो है वो सर्टिफाइड प्रोफेशनल द्वारा ही की जाना चाहिए। ठीक है जी। अब माना कि वो सर्टिफाइड प्रोफेशनल द्वारा किया जाना चाहिए, पर एक्चुअली में गाइडेंस किससे मिलेगी?
CS से मिलेगी। तो CS का मेन काम यही है कि ऑडिट के दौरान प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना उस सर्टिफाइड प्रोफेशनल को जो उस काम को कर रहा है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट इन शेयर होल्डर रिलेशन, एंड द लास्ट पॉइंट इज मतलब दैट इज सपोर्ट इन शेयर होल्डर रिलेशन मीन्स डीलिंग विद शेयर होल्डर्स। जो लास्ट मेन रोल है कंपनी सेक्रेटरी का वो यही है कि CS इज ऑल्सो लुक लाइक मतलब लुक्स आफ्टर द शेयर होल्डर्स। मतलब अगर आप ये कह लो कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, किसी शेयर होल्डर को प्रॉब्लम है, सपोज इफ समवन हैज़ अ प्रॉब्लम विद शेयर ट्रांसफर या डिविडेंड पेमेंट, किसी को शेयर ट्रांसफर की प्रॉब्लम आ गई या डिविडेंड की पेमेंट की प्रॉब्लम आ गई, तो उस पर्सन के पास CS गो थ्रू करेगा। मतलब CS इज द गो टू द पर्सन। वहाँ पे वो पर्सन की इस चीज़ पे ध्यान कौन देगा? CS ही देगा। जैसे सपोज करते हैं, एक एग्जांपल देकर मैं एंड करता हूँ इस चीज़ को, कि सपोज एक जोमेटो के शेयर होल्डर है, उसको डिविडेंड नहीं मिला, तो CS जोमेटो की कंपनी का जो CS है वो इस इशू को रिसॉल्व करेंगे उस पर्सन के, और उस इन्वेस्टर को रिस्पॉन्ड करेंगे जो भी ज़रूरी रिस्पॉन्स उस केस में करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो दीज आर ऑल द मेन रोल्स ऑफ द CS इन द कंपनी, और यू कैन से एज पर द कंपनी लॉ। तो दैट्स टुडे फॉर दैट। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि कंपनी सेक्रेटरी एक सिंपल कह लो बैक ऑफिस में बैठने वाला पर्सन नहीं है। एक्चुअली में ये कंपनी के कॉर्पोरेट कंप्लायंस मतलब कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट कंप्लायंस मेंटेन करने के लिए या कॉर्पोरेट एथिक्स बनाए रखने के लिए एक बैकबोन है, एक तरह से हार्ट की तरह काम कर रहा है, राइट। तो इसीलिए कुछ बिग कंपनीज में भी ट्रबल्स बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे जब CS एक अच्छे से काम करने लग जाता है। तो दैट्स इट। तो दीज आर ऑल द रोल्स ऑफ द CS। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है। तो अच्छे से अगर क्लियर हो गई तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा के जाना है, और साथ में बेल आइकन भी है तो उसको भी प्रेस कर लीजिएगा फॉर दी फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।